नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मारुति सुजुकी में FTCW या अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोग टेक्निकल और एप्टीट्यूड बिहेवियर का क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। आपका जो बिहेवियर का क्वेश्चन होता है दोस्तों काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन आपका जो आंसर होता है लगभग एक जैसा देखने में लगता है, लेकिन आपका उसमें से एक ही ऑप्शन सही रहता है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं और एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही आप दोबारा मारुति में कभी भी ज्वाइनिंग कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। देखिए, आपका जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको मैं पहले टेक्निकल का क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद आपको एप्टीट्यूड बिहेवियर का क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो टेक्निकल एप्टीट्यूड है इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो ऑप्शन है आपका वोल्ट, एम्पियर, ओम और वाट, ठीक है। तो एम्पियर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर का मुख्य भाग कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका रोटर, स्टेटर, आर्मेचर या फील्ड कॉइल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, रोटर। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ऑप्शन है आपका शक्ति और समय, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, दूरी और समय या पावर और ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अगला है कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन की गति किस रूप में होती है। तो ऑप्शन है आपका घुर्डी, रैखिक, घुर्डी या अनियमित। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रैखिक। अगला प्रश्न है कि किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम होता है, बहुत अधिक करंट बहता है या कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक करंट बहता है। अगला है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है आपका श्रृंखला, समांतर में, दोनों में या किसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, समांतर में। अगला है कि बैटरी में विद्युत ऊर्जा कैसे संग्रहित होती है। ऑप्शन है आपका यांत्रिक रूप में, रासायनिक रूप में, तापीय रूप में या चुंबकीय रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक रूप में। अगला है कि स्टील को कठोर बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन है आपका टेम्परिंग, क्वेचिंग, एनलिंग या हार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्वेचिंग। अगला है कि आरपीएम का पूरा रूप क्या है। तो ऑप्शन है आपका रोटेशन पर मोटर या राउंड्स पर मीटर या रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मशीन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पीएलसी का उपयोग किसमें किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका स्वचालन नियंत्रण, वेल्डिंग, ड्राइविंग या बैटरी चार्ज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वचालन नियंत्रण। चलिए, बिहेवियर से आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बिहेवियर से आपका क्वेश्चन पहला दिया गया है कि टीम वर्क का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका अकेले काम करना, दूसरों को आदेश करना, टीम में मिलकर काम करना या हर काम से बचना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, टीम में मिलकर काम को करना। अगला प्रश्न है कि समय का पालन क्यों जरूरी है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ताकि बॉस खुश रहे, या आपका अनुशासन बनाए रखने के लिए, दिखावा करने के लिए या आपका मस्ती के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अनुशासन बनाए रखने के लिए। अगला है कि यदि कोई सहकर्मी मदद मांगे तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका मना कर दो, टाल दो, यथासंभव मदद करना चाहिए या मजाक उड़ाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यथासंभव मदद करना चाहिए। अगला है कि अगर मशीन में समस्या हो जाए तो पहला कदम क्या होगा।
ऑप्शन है आपका काम बंद करके छोड़ देंगे, या सुपरवाइज़र को सूचित करेंगे, या खुद ही खोल देंगे, या नज़रअंदाज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपरवाइज़र को सूचित करेंगे। अगला है कि सुरक्षा हेलमेट क्यों पहनते हैं? तो ऑप्शन है आपका स्टाइल के लिए, गर्मियों से बचाव के लिए, चोट से बचाव के लिए, या पहचान के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, चोट से बचाव के लिए। अगला है कि आपसे गलती हो जाए तो क्या करेंगे? ऑप्शन है आपका छुपा लेंगे, झूठ बोलेंगे, ईमानदारी से स्वीकारेंगे, या दूसरों पर दबाव डालेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ड्यूटी के समय मोबाइल का अधिक उपयोग करना कैसे माना जाता है? तो कैसा माना जाता है? ऑप्शन है आपका स्मार्टनेस, जिम्मेदारी, लापरवाही, या आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लापरवाही। चलिए अगला प्रश्न है कि आपका सहकर्मी गलत कार्य कर रहा है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है आपका साथ देंगे, चुप रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे, या वीडियो बनाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे। अगला प्रश्न है कि अच्छे व्यवहार का प्रभाव क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है विवाद होता है, सम्मान और सहयोग बढ़ाता है, लोग डरते हैं, या काम धीमा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सम्मान और सहयोग बढ़ता है। अगला है कि कारखाने में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका वेतन, अनुशासन और सुरक्षा, छुट्टी और खाना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासन और सुरक्षा। अगला प्रश्न है कि अगर आप समय पर ड्यूटी नहीं पहुँचते हैं तो क्या होगा? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छुट्टी मिल जाएगी, अनुशासन भंग होना, या तनख्वाह बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासन भंग होना। अगला है कि यदि सुपरवाइज़र आपकी गलती बताए तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपका नाराज़ होना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ध्यान से सुनकर सुधार करना चाहिए, या बहस करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान से सुनकर सुधार करना चाहिए। अगला है कि अगर कोई साथी गलत काम कर रहा है तो क्या करेंगे? ठीक है, उसकी मदद करेंगे और सही तरीका समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या आपका नज़रअंदाज करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, या वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, उसकी मदद करेंगे और सही तरीका समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगर मशीन पर काम करते समय चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है आपका छुपा लेना चाहिए, घर चले जाना चाहिए, तुरंत सुपरवाइज़र और सेफ्टी टीम को बताना चाहिए, या मशीन बंद करके भाग जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत सुपरवाइज़र को बताएंगे और सेफ्टी टीम को भी बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्क प्लेस पर साफ सुथरा रहना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो अच्छा दिखाने के लिए, सुरक्षा और अनुशासन के लिए, फैशन के लिए, या बॉस को खुश करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा और अनुशासन के लिए। ठीक है, अगला है कि यदि कोई साथी परेशानी में हो तो क्या करेंगे? ऑप्शन है आपका मदद करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, नज़रअंदाज करेंगे, या उसे छोड़ देंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मदद करेंगे। अगला है कि वर्क प्लेस पर मोबाइल का अधिक उपयोग कैसा माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका स्मार्टनेस, आलस्य, अनुशासनहीनता, या ज़रूरत। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासनहीनता। अगला है कि यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति भी गलती करे तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका उसका मजाक उड़ाना चाहिए, चुप रहना चाहिए, सम्मानपूर्वक उसे बताना चाहिए, या दूसरों को बताना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सम्मानपूर्वक उसे बताना चाहिए। अगला है कि अच्छा व्यवहार क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपका आत्मविश्वास, डर, झगड़ा, या आलस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्मविश्वास। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी टीम में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सहयोग और विश्वास, प्रतिस्पर्धा, गुस्सा, या आत्ममुग्धता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सहयोग और विश्वास। ठीक है,